Hello, my dear children. Welcome to Periwinkle, a book of science and technology, class 8, chapter number 9, that is friction. So, let's see the learning outcomes of this chapter. They are: define force of friction, discuss types of friction, describe how to increase or decrease friction, describe factors affecting friction, explain friction as a necessary evil, discuss fluid friction. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. चिल्ड्रन, आपने देखा होगा जैसे सर्दी होती है तो आप क्या करते हो, आप अपने दोनों हाथ को रब करते हो एंड देन यू टच योर फेस. तो क्या होता है, आपको हल्की सी वार्मथ फील होती है. तो ऐसा क्या हुआ कि आपने दो चीजों को, दोनों हैंड्स को रब किया एंड दे प्रोड्यूस हीट. ऐसा हुआ बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन. तो जब कोई एक चीज दूसरी चीज के ऊपर स्लाइड करती है या रब करती है तो वहां पे फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है. फ्रिक्शन इज कॉल्ड एज द ओपोजिंग फोर्स, जो एक चीज को दूसरी चीज पे मूव नहीं होने देता है. और इसी फ्रिक्शन की वजह से प्रोड्यूस होती है हीट एनर्जी. तभी तो हमें हमारे हाथ जब हम फेस पे टच करते हैं तो गर्म फील होते हैं. फ्रिक्शन इज द फोर्स दैट अपोजेस द रिलेटिव मोशन. ये हमारे मोशन को रोकने की कोशिश करता है. आप बाइसिकल चलाते हो और आप ब्रेक्स अप्लाई करते हो तो आप क्या देखते हो, आपकी बाइसिकल रुक जाती है. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन. फ्रिक्शन तो ऑलरेडी अप्लाइड है. आपने क्या किया, आपने बॉल रोल करी, आप क्या देखते हो, थोड़े टाइम बाद वो बॉल रुक जाती है. वो क्यों रुक गई? इट इज बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स. और जैसे ही आप बाइसिकल पे ब्रेक मारते हो, बाइसिकल रुक जाती है क्योंकि ब्रेक्स जो हैं वो फ्रिक्शन ऑफर करती हैं, जिसकी वजह से हमारी बाइसिकल जो है वो रुक जाती है. अगर फ्रिक्शन ना हो और सरफेस बिल्कुल स्मूथ हो तो बच्चों बॉल तो रोल ही होती रहेगी, वो रुकेगी नहीं. वो रुकती क्यों है? बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन. अब ये फ्रिक्शन क्यों अराइज होता है? क्योंकि अगर आप कोई भी सरफेस देखोगे तो जितना, जैसे कि रोड है या आपके घर का फ्लोर है, तो वहां पे इरेगुलरिटीज प्रेजेंट होती हैं. और जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसमें भी इरेगुलरिटीज प्रेजेंट होती हैं. तो ये दोनों ही इरेगुलरिटीज जब एक दूसरे के ऊपर मूव करती हैं, दे इंटरलॉक विद ईच अदर, जिसकी वजह से कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट जो है वो रुक जाता है. अगर ये इरेगुलरिटीज ना हो तो क्या होगा कि द ऑब्जेक्ट विल कीप ऑन मूविंग. इसीलिए फ्रिक्शन को हम अपोजिंग फोर्स बोलते हैं, जो मोशन को रोकता है. To understand why friction slows down moving thing, we need to think about force which is involved. For example, what happens as you cycle along the road? There are two main forces at work acting in opposite direction. Force with which you exert, एक तो वो फोर्स है जो हम एक्सर्ट कर रहे हैं जब हम ड्राइव कर रहे हैं, और दूसरा फोर्स ग्राउंड लगा रहा है हम पे टू अपोज आवर मोशन. The friction creates a drag in opposite direction to the movement, so it tends to slows you down. If you want to slow down faster, you could apply the brakes. The extra friction between brakes blocks the wheel, means that the force opposing the movement is greater, so you slow down faster. For frictional force to act, two bodies have to be in contact. तो friction force कैसा है? ये एक contact force है. All bodies, when observed through a powerful microscope, appear to be rough. They have found to have projections and depressions in their surfaces. इसी को बच्चों हम irregularities बोलेंगे. When the body is placed over the surface of another one, the irregularities get interlocked with each other. Projection of one fit into depression of the other. Lesser the irregularities, lesser is the friction. मेजरिंग फ्रिक्शन. तो फ्रिक्शन को अगर हमें मेजर करना है तो इट कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ अ स्प्रिंग बैलेंस. एन अप्रोक्सीमेट मेजरमेंट ऑफ फ्रिक्शन कैन बी मेड यूजिंग अ स्प्रिंग बैलेंस. तो आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज द पिक्चर ऑफ अ स्प्रिंग बैलेंस. अ स्प्रिंग बैलेंस कंसिस्ट ऑफ अ कॉइल्ड स्प्रिंग which get stretched as the force is applied. Stretching of the spring is indicated by movable pointer. तो यहाँ पे लगा होता है बच्चों एक पॉइंटर जो कि ग्रेजुएटेड स्केल से अटैच्ड रहता है. इसी के थ्रू हम मेजर करते हैं कि क्या वैल्यू है हमारे फोर्स की. Depending on the magnitude of force applied from the hook, the pointer moves across the scale.
फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन जो है बच्चों किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा? सबसे पहले सरफेस के ऊपर, कि सरफेस कैसा है। सरफेस अगर रफ है तो फ्रिक्शन ज्यादा क्रिएट होगा, स्मूथ है तो फ्रिक्शन जो है वो कम प्रोड्यूस होगा। देन इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द बॉडी इन कंटैक्ट। मास कितना है, हैवी बॉडी है तो हैवी बॉडी ज्यादा फ्रिक्शन ऑफर करेगी एज कंपेयर टू द लाइट बॉडी। ऑल सर्फेसेस हैव माइक्रोस्कोपिक इरेगुलरिटीज, ये हमने अभी डिस्कस किया है कि जो सरफेस की इरेगुलरिटीज होती हैं और ऑब्जेक्ट की इरेगुलरिटीज होती है, दे गेट इंटरलॉक्ड अमंग विद ईच अदर ड्यू टू विच फ्रिक्शन फोर्स इज क्रिएटेड। तो जितनी ज्यादा इरेगुलरिटीज होंगी उतना ज्यादा फ्रिक्शन होगा, और जितनी कम होंगी, जैसे कि स्मूथ सरफेस की बात करें हम, तो स्मूथ सरफेस जो है उसमें इरेगुलरिटीज कम होती हैं, इसी वजह से हम उस पर स्लिप कर जाते हैं। When two surfaces contacts are pressed harder, the force of friction is increased. Take a ball and roll it in a cemented smooth floor. अगर आपने उसको cemented smooth floor पे रोल किया है तो आप क्या देखोगे कि वो कितना डिस्टेंस मूव करती है, ये आप मेजर कर लोगे। Repeat this activity on a rough floor again and measure the distance covered by the ball. Take care that the ball should be rolled with the same force. तो हम क्या देखेंगे कि स्मूथ फ्लोर पे बॉल जो है ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगी एज कंपेयर टू द रफ सरफेस, क्योंकि रफ सरफेस जो है वो ज्यादा फ्रिक्शन ऑफर करता है बॉल को। काइंड्स ऑफ फ्रिक्शन, फर्स्ट इज कॉल्ड एज स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन में मतलब जैसे कि बच्चों समझो ऐसे कि एक टेबल है, टेबल पे बुक रखी हुई है और मैं उस पर बहुत थोड़ा सा फोर्स लगाती हूँ, इतना लगाती हूँ कि वो बॉल जो हमारी बुक है वो अभी मूव नहीं करती है। तो दैट मीन्स क्या है कि उसके अंदर इतना मूवमेंट हुआ होगा, दोनों की दोनों एक दूसरे की रेगुलरिटीज में मूव कर गए होंगे। सो दिस इज कॉल्ड एज स्टैटिक फ्रिक्शन। ऐसा फ्रिक्शन जिसकी वजह से मूवमेंट नहीं होता है, मतलब कि हमने क्या किया, हमें थोड़ा सा और अगर मैं उसको पुश करती तो बॉल बुक जो है वो आगे की तरफ को मूव करती, लेकिन मैंने उसको इतना ही फ्रिक्शन ऑफर किया, इतना ही फोर्स ऑफर किया कि वो अभी मूवमेंट शो नहीं कर पाई। So the force which I have applied is called as the limiting friction, और limiting friction को exceed करने वाला जो force होता है वही body के अंदर movement को लेकर आएगा। If you push a wooden block placed on the table with a small amount of force such that it does not move, the force of friction developed between two surfaces is called as the static friction. Thus, the static friction is the friction between any two bodies when one body tends to move or slip over the surface of another body, but actual movement नहीं होता है। The frictional force which opposes a body or just slip or slide over the surface of another body is called as the limiting friction, और हमें इस limiting friction को overcome करना होता है अगर हमें अपनी body में movement देखना है तो। Thus, the force of friction acts when the body is just on the verge of moving upon a surface is limiting friction. तो sliding friction क्या होता है? जब आपने अपना फोर्स जो है इंक्रीज कर दिया, मोर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन उसको ले आए हो, तो आप क्या देखते हो कि आपकी बॉडी जो है वो स्लाइड करना शुरू कर देती है। तो दिस इज कॉल्ड एज द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। The sliding friction is the resistance created by any other two objects when sliding against each other. It is needed to keep a surface sliding along another surface. For example, if we increase the force applied on the wooden block placed on the table such that the block starts sliding slowly, then the frictional force is termed as sliding or dynamic or kinetic friction. मतलब कि बॉडी जो है वो मोशन में आ गई है। ऐसे फ्रिक्शन को हम बोलेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन। देन वी हैव रोलिंग फ्रिक्शन। जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे सरफेस के ऊपर रोल करता है तो जो फ्रिक्शन ऑफर होता है उसे हम बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अ बॉल रोलिंग ऑन अ ग्राउंड स्टॉप्स आफ्टर सम टाइम ड्यू टू रोलिंग फ्रिक्शन। मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि हमने एक बॉल को रोल किया तो थोड़े टाइम बाद बॉल जो है वो रुक जाएगी। क्यों? बिकॉज ऑफ द रोलिंग फ्रिक्शन। A hospital bed has rollers to move, but the bed moves only on being pushed. Friction a necessary evil. Children, friction जितना हमारे लिए ज़रूरी है उतना हमारे लिए डिसएडवांटेजियस भी है। फ्रिक्शन की वजह से हमारी चीज़ें खराब होती हैं, एनर्जी का वेस्टेज होता है। सो फ्रिक्शन कैन बी कंसिडर्ड एज नेसेसरी ईवल। नेसेसरी क्यों? क्योंकि बिना फ्रिक्शन के हम ग्राउंड पे चल ही नहीं सकते, हम फिसलते हुए रहेंगे ग्राउंड पे।
इसीलिए फ्रिक्शन जो है हमारे लिए जरूरत भी है और हमारे लिए डिसएडवांटेजेस भी है। फ्रिक्शन कॉजेज वियर एंड टियर। क्या मतलब है कि फ्रिक्शन, आप जैसे अपने जूते पहनते हो और जूते पहन के आप ग्राउंड पे मूव करते हो, भागते हो, तो थोड़े टाइम हम क्या देखते हैं कि हमारे जूते जो है वो घिस जाते हैं, फट जाते हैं। वो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से वहां पे वियर एंड टियर हुआ है। However, there had been no frictional force. Anybody once set in motion would never come to rest. यही बात है कि अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो बॉडी जो है, मोशन में जो बॉडी है वो रेस्ट पे कभी नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल an athlete would once start running would never come to rest. Hence friction is necessary as well as it is a menace. This is why it is often called necessary evil. Science in context, wear and tear refers to the damage that is caused to an object as a result of normal use. The wheel is regarded as the most important invention ever. The invention of wheel dates back to prehistoric times. The basic fundamental of functioning of wheel is that rolling friction is less than the sliding friction. If we recall experience from our day-to-day life, we find that we cannot do anything without friction. फ्रिक्शन के बिना हम बच्चों कुछ भी नहीं कर सकते। अगर कोई टीचर ब्लैक बोर्ड पे चौक से लिख रही है या आप अपने पेपर पे पेंसिल से लिख रहे हो, इट इज बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। बिना फ्रिक्शन के आप लिख ही नहीं सकते। आप मैच स्टिक को बर्न करते हो, देन इट इज बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। आप ग्राउंड पे मूव कर रहे हो, इट इज बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। आप नाइफ से कोई चीज काट रहे हो, वो भी फ्रिक्शन की वजह से ही है। Without friction, we cannot hold anything, we cannot walk, we cannot write on a paper with a pen or pencil. Teacher would not be able to write on a blackboard with chalk in absence of frictional force. Fixing of nail in a wall is a boon of friction. We are able to light a matchstick as it stuck is only due to the friction. We are able to warm our palms in winter by rubbing them as a friction between the palms creates warmth. Even playing a game of cricket or any other game without friction would not be possible. A ball once set into motion would not come to rest and keep continuing its motion अगर वहां पे फ्रिक्शन नहीं होगा तो। इंक्रीजिंग फ्रिक्शन। बच्चों, हम फ्रिक्शन कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? आपको पता है जो जितने भी हैवी व्हीकल्स होते हैं जैसे कि ट्रक्स हैं, वो बहुत ज़्यादा लोड कैरी करते हैं, तो इसका मतलब दे आर एक्सर्टिंग टू मच ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, जो टायर्स होते हैं उनको बहुत ब्रॉड बनाते हैं, उनको हम थ्रेडेड कर देते हैं, ऐसे करके उनके बीच में ग्रूव्स बना देते हैं। तो क्या होता है, दिस हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द इरेगुलरिटीज। तो क्या होता है बच्चों, इसकी वजह से फ्रिक्शन जो है वो बढ़ जाता है। ज्यादा इरेगुलरिटीज होंगी, रफ सरफेस पे मूव करना है, हमें रोड पे मूव करना है, तो क्या होगा, फ्रिक्शन जो है वो बढ़ जाएगा। तो इसकी वजह से प्रेशर जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और जो हमारा व्हीकल है वो स्किड नहीं करेगा। Tires of all vehicles are threaded to provide a better grip as they move on the road. Had the tires not been threaded, the vehicle would end up ramping into one another. We would observe that the soles of shoes, अगर आप अपने soles of shoes को देखो तो उनमें भी ridges and grooves present होते हैं to provide them better grip on the floor. This is why athletes wear shoes with spikes and do not fall or skid even as they run and play. Friction is increased to provide a better hold or grip and prevent skidding in players playing kabaddi or gymnasts by applying some coarse substance on their hand. Reducing friction, हम बच्चों फ्रिक्शन को रिड्यूस भी कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी का वेस्टेज होता है, फ्रिक्शन की वजह से वियर एंड टियर होता है मशीन्स में। तो आपने देखा होगा जैसे आपके घर के दरवाजे हैं, कभी कभी दरवाजों में से आवाज आने लगती है ना, तो मम्मी क्या करती हैं, वहां पे ऑयल लगा देती हैं। ऑयल लगा के वो क्या करती हैं, वो फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देती हैं। ऐसे ही जब मशीन पार्ट्स को हम बार बार मूव करते रहते हैं तो उनमें से भी आवाज आने लगती है। मशीन्स हैवी हो जाती हैं, वर्क नहीं करती हैं, तो हम क्या करते हैं, हम उनको ग्रीस कर देते हैं, उनकी ऑयलिंग कर देते हैं या लुब्रिकेटिंग ऑयल्स यूज करते हैं। सो ऑल दीज हेल्प इन रिड्यूसिंग द friction. Lubrications are the materials which can be applied between two surfaces in contact to reduce friction between them. Common lubricants used are oil, grease, graphite powder, compressed air, etc.
Lubricants fill irregularities on the surface and separate them by forming a very thin layer between them. स्प्रिंकलिंग फाइन पाउडर ऑन कैरम बोर्ड. कैरम बोर्ड आप खेलते हो ना, तो आप क्या करते हो, सबसे पहले उसके ऊपर पाउडर डालते हो. ऐसा क्यों करते हैं हम? टू रिड्यूस द फ्रिक्शन. Oil is applied on the hinges of doors or windows to ensure their opening and closing with ease. In machinery and automobiles, grease is applied on the moving part of machine which helps reduce friction. Reducing friction by polishing. हम polishing करके भी बच्चों फ्रिक्शन की जो फ्रिक्शन है उसको रिड्यूस कर सकते हैं. ऐसा कैसे होता है? क्योंकि हम irregularities को fill कर देते हैं with the help of polish. तो irregularities डिक्रीज हो जाएंगी तो फ्रिक्शन भी डिक्रीज हो जाएगा. Hard materials like diamond, jewel and agate are used to reduce friction. Jewels are used in watches as they may find them written on their dials like 17 jewels or 21 jewel. Reducing friction by ball bearing और roller bearings. तो अगर आपने देखा हो जो आपकी गाड़ियां हैं उनमें ball bearings present होते हैं, तो वहां पे ball bearings क्या कर रहे हैं? ये friction को reduce करने का काम कर रहे हैं. Ball bearing and roller bearing are used in the systems to minimize the friction as rolling friction is less than that of the sliding friction. In rotating machine जैसे कि आपकी bicycle है, scooter है, wheels है, वहां पर आप ball bearings देखते हो क्योंकि ये friction को reduce करने का काम करती हैं. Rolling friction is always 100 to 1000 times lesser than the sliding friction. Reducing friction by streamlining. चिल्ड्रन जो लिक्विड होता है और इवन जो एयर होती है ये भी फ्रिक्शन ऑफर करते हैं और इस फ्रिक्शन को हम बोलते हैं ड्रैग. तो अगर आप देखो एरोप्लेन देखो जिनको एयर में मूव करना है, या आप वाटर में देखो फिशेज हैं, फिशेज की शेप कैसी होती है? दे हैव स्ट्रीमलाइन शेप्स. तो वैसी ही शेप हम अपने एरोप्लेन्स की बनाते हैं और अपने बोट्स और शिप की बनाते हैं इन ऑर्डर टू रिड्यूस द फ्रिक्शन. The term fluid is applied to both gases and liquid. As the body moves ahead in a fluid, the friction offered by the molecules of fluid tend to oppose the motion. Hence, it is necessary to lend a streamlined shape. बिल्कुल fish जैसी shape होनी चाहिए in order to reduce the friction. The streamlined fish shape of birds help them fly in air. The streamlined shape of fish help them swim in water with least fluid frictional force acting upon them. इसीलिए जितनी भी हमारी बोट्स होती हैं, शिप्स होती हैं, एरोप्लेन्स होता है, उनके हम जो शेप होती है वो स्ट्रीमलाइन बनाते हैं. द फ्रिक्शन exerted by air, water and other liquids is called as fluid friction. फ्लूइड फ्रिक्शन को हम ड्रैग भी बोलते हैं. Today, suitcases fitted with rollers or wheels at the base are common sight at all railway stations or airports. Rollers reduce friction between suitcase and the ground. Now, some disadvantages and advantages of friction. बच्चों पहले disadvantages देखते हैं. Friction causes wear and tear. This reduces the life of an object in use, such as the automotive parts in an automobile. Friction causes heating and this is undesirable in many operations. This could cause a machinery breakdown and hence a menace. Friction causes tremendous loss of useful energy, thereby causing drop off in efficiency. Hence, extra energy is then required to complete the operation. Advantages of friction. Friction enables a body in motion to come to a state of rest. We would even not be able to walk in the absence of friction. Friction allows a speeding object to decrease its speed. This is evident from how friction helps to bring a halt a just landed aeroplane. Friction produces heat as a result of rubbing between two rough surfaces. Causing heat is an advantage at times as to produce a spark while lighting a matchstick. Have a look on new words. Friction. The resistance to motion experienced when two surfaces in contact move with respect to each other. Sliding friction, force opposing the motion of an object as it slides on the surface of another object. Rolling friction, the resistance to motion of one body as it rolls over the surface of another body. Lubricant, substances that are applied between the two surfaces in contact to reduce friction. Fluid friction, the force of friction due to air, water or other fluids that oppose the motion of an object in them. Now have a look on wrap up.
Friction is the resistance or the force that opposes the relative motion between two surfaces in contact with each other. It acts on both the surfaces. Friction is caused due to interlocking of irregularities in the surface of contact. Friction depends on the mass and nature of the surfaces of the bodies in contact. Friction opposes motion, produces heat, and wear out the rubbing surfaces. Friction acts as an hindrance in many of our day-to-day activities. Friction is necessary evil as many of our activities cannot be done without friction. Depending on our need, we can reduce or increase friction between the surfaces. Have a look on exercise, children. Tick the correct option. See the first one. Friction क्या होता है? Friction is a force, frictional force जिसको हम बोलते हैं. Special shape of a body due to which it experiences least fluid friction is called streamlined. Round structures with rollers used in various machines, fans and bicycles in order to reduce friction is called ball bearings. The maximum value of force required to make a body to slide is called as sliding friction. Frictional force exerted by fluid वाला जो friction होता है उसको हम बोलते हैं drag. See the next one. To sharpen the blade of a knife by rubbing it against the surface, which of the following is more suitable? Stone. तो आप यहाँ पे stone लिखेंगे. क्यों? क्योंकि स्टोन का सरफेस जो होता है वो बहुत रफ होता है. बाकी के पार्ट्स चिल्ड्रन आप अपनी प्रैक्टिस नोटबुक में प्रैक्टिस करेंगे. इफ वी अप्लाई ऑयल ऑन डोर हिंज द फ्रिक्शन विल बी, फ्रिक्शन कैसा हो जाएगा बताओ? फ्रिक्शन विल बी रिड्यूस्ड, जिसको हम बोलेंगे डिक्रीज. Which of the following is not caused by friction? Wear and tear, opposing of motion, energy loss, falling leaves. So this is falling leaves. बाकी के दोनों पार्ट्स आप अपनी प्रैक्टिस नोटबुक में प्रैक्टिस करेंगे. Now see the fill in the blanks, children. Fill in the blanks with suitable words to complete the statement. Frictional force always acts in the direction opposite. आप यहां पे opposite लिखेंगे. All surfaces have numerous microscopic irregularities. Use of wheels and bearings reduces the frictional force. आप यहाँ पे reduces लिखेंगे. Soles of shoes are grooved to, किस लिए groove किए जाते हैं? To increase the friction. Children, बाकी के parts आप अपनी practice notebook में practice करेंगे. State whether true or false. Moving parts of the machine wear out due to friction. क्या ये बात सही है? Yes, this is true. In many machines or machine parts, lubricants like grease or powders are used. Again, this is true. Wear and tear decreases the working efficiency of machine parts. Again, this is true. Applied force and friction are both non-contact forces. Again, this is false. Fine powder is sprinkled on carom board to increase friction, नहीं to reduce friction. बाकी के तीनों पार्ट्स आप अपनी प्रैक्टिस नोटबुक में प्रैक्टिस करेंगे. With this, we have come to the end of this chapter. Hope you have understood this chapter nicely, children. Stay tuned for the next video. Till then, goodbye.